दोस्तों इस वीडियो में हम अचार के बारे में बात करेंगे। चाहे फिर वो पाकिस्तानी खाने हो या इंडियन खाने हो, अचार देसी खानों का लाजमी हिस्सा होता है। अचार में मुख्तलिफ किस्म के मसाला जात होते हैं। अगर आप खाने के साथ अचार का इस्तेमाल करते हैं तो अचार में शामिल मसाला जात आपके खाने को हजम आवर बना देते हैं। आपके मैदे में जाके ऐसा खाना जो अचार के साथ खाया गया होता है वो इजीली हजम हो जाता है। आम का अचार आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। खासकर मैं लड़कियों से कहना चाहूंगा, बेटा अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन पर शाइनिंग आए, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर रहे, तो आम का अचार इस्तेमाल किया करें। अचार का इस्तेमाल आपके जिगर के लिए बहुत बेहतरीन है, इसलिए अचार खाएं। इससे आपका जिगर हेल्दी रहता है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं और उसके बावजूद अचार का इस्तेमाल नहीं करते तो यकीन माने आप अपने साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। अचार का इस्तेमाल मोटे लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद रहता है। अचार इस्तेमाल करने से आपकी चर्बी पिघलती है और अचार यकीन माने आपका वजन कम कर सकता है। वो कैसे? पहली चीज तो ये कि अचार में बहुत कम कैलोरीज होती हैं, इसलिए अचार खाने से आपका वजन नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज ये कि अचार में जो मसाला जात होते हैं, जिसे अचारी मसाला कहा जाता है, वो चर्बी को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा आइडियल समझा जाता है। इसलिए अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो अचार इस्तेमाल किया करें, इससे आप वजन कम करेंगे। हामला खवातीन भी अचार का इस्तेमाल कर सकती हैं। हामला खवातीन के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो आम का अचार इस्तेमाल करें और लहसुन का अचार इस्तेमाल करने से परहेज करें। अचार पर होने वाली एक रिसर्च में ये बात खुलकर सामने आई है कि अचार आपके मूड को खुशगवार कर देता है। इसलिए अगर आप डिप्रेशन का शिकार रहते हैं तो अचार को इस्तेमाल करें, इससे आपका मूड अच्छा हो जाएगा और डिप्रेशन को कम करने में मदद मिलेगी। शुगर के मरीज भी अचार का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि अचार का इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा आइडियल रहता है। अचार में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा अचार में सिरका होता है और कैलोरीज में भी कम होता है अचार। इसलिए अचार खाने से आपके खून में एकदम से शुगर का लेवल नहीं बढ़ता। इसलिए शुगर के मरीज अचार खाएं, ये उनके लिए मुफीद है। अचार जिस अमल के जरिए तैयार होता है, उस अमल के दौरान अचार में प्रोबायोटिक बढ़ते हैं, प्रोबायोटिक पैदा होते हैं। यानी प्रोबायोटिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए अचार इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में प्रोबायोटिक बढ़ते हैं। प्रोबायोटिक जो अचार में पाए जाते हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा एक रिसर्च में ये बात भी खुलकर सामने आई है कि अचार खाने से जो प्रोबायोटिक आपके जिस्म में मुंतकिल होते हैं वो आपको दिल की बीमारियों से बचाते हैं। इसलिए अचार का इस्तेमाल करें। ना सिर्फ प्रोबायोटिक आपकी स्किन के लिए बहुत मुफीद रहेंगे, बल्कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से भी आपको बचाएंगे। अब कुछ अचार के साइड इफेक्ट्स पर बात कर लेते हैं। अगर आप ज्यादा अचार का इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखें दोस्तों, अचार में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप खाने के साथ अचार को खाते हैं, खाने में पहले से नमक मौजूद होता है। उसके बाद जब अचार के जरिए भी आपके जिस्म में नमक जाएगा तो ऐसे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं वो अचार को कम मिकदार में खाएं, क्योंकि ज्यादा नमक उनके जिस्म में मुंतकिल होगा तो उनका जो बीपी है वो बढ़ेगा, वो शूट कर सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीज, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अचार को कम मिकदार में इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा मिकदार में अचार को इस्तेमाल किया जाए तो अचार आपके जिस्म में कैल्शियम के इंटेक को रोकते हैं। इसलिए मुनासिब मिकदार में अचार को इस्तेमाल करना चाहिए। अचार में सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से अचार में ट्रांस फैट्स होते हैं। ट्रांस फैट्स वो फैट्स होते हैं जो कि आपके जिस्म में जाके बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। इसलिए अगर आप ज्यादा मिकदार में अचार इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। अब मैं आपको बताता चलता हूं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि कतन अचार का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अगर आप किसी भी दिल की बीमारी में मुब्तला हैं और दिल की बीमारी की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कतन अचार को इस्तेमाल ना करें, या पहले अपने डॉक्टर से पूछें, उसके बाद अचार को इस्तेमाल करें। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अचार को इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है वो अचार का इस्तेमाल बहुत कम करें। जिन लोगों का गला खराब रहता है, गले में बलगम रहती है या खांसी आती रहती है, वो अचार का इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा वो लोग जिनको अचार इस्तेमाल करने के बाद खांसी शुरू हो जाती है, वो लोग भी अचार का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों को अचार में पाए जाने वाले या तो सरसों के तेल या तो अचारी मसाले से एलर्जी होती है। इसलिए अगर वो अचार इस्तेमाल करेंगे तो अपने गले को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अचार बहुत ज्यादा अच्छी चीज है।
है अगर मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर अचार को बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उसके बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसको लाजमी क्लिक करना है।